गुज़िश्ता चंद वीडियोज़ में एक बड़ी कन्फ्यूजन जो है हमारे व्यूअर्स के दरमियान क्रिएट हो गई है। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज़ जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पर अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पर अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यसू के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गुज़िश्ता चंद वीडियोज़ में एक बड़ी कन्फ्यूजन जो है हमारे व्यूअर्स के दरमियान क्रिएट हो गई है। कई मरतबा मैं बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो चर्चेज़ पे छोड़ देता हूँ कि चर्च फ़ैसला करे, चर्च फ़ैसला करे। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा कि खुदावंद के कलाम को सुने या चर्च को सुने। तो ये इस हकीकत को याद रखें कि अगर आप समझते हैं कि आपका चर्च खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहा तो आप इस चर्च का हिस्सा क्यों हैं? और अगर आप समझते हैं कि आपका चर्च खुदावंद के कलाम के मुताबिक चल रहा है तो फिर आपको उस चर्च की हर एक बात की ताबेदारी करनी चाहिए। इसलिए ये बात बिल्कुल सादा है। मैं किसी चर्च के बारे में ये नहीं समझता कि वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहा है। हर चर्च अपनी समझ के मुताबिक, अपनी लियाकत के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक खुदावंद के कलाम के मुताबिक ही चल रहा है। इसलिए मेरे नज़दीक चर्च जो है दरअसल पुलपट का नाम है और पुलपट वो है जहाँ से खुदावंद के कलाम की तशरीह और तफसीर की जाती है जो आपने सीखी है, जो मैंने सीखी। इसलिए जब मैं चर्च की बात करता हूँ तो दरअसल वो मसीह यीशु का बदन है और उसमें जो भी काम किया जाता है वो पहली बात खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक होता है, माँ सवाए लोगों की अपनी गलतियों के, गुनाहों के और बदियों के। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका चर्च जो है उसकी तालीम ठीक नहीं है तो आप उससे अलहदा हो जाए। लेकिन अगर बिदती चर्चों की बात करेंगे तो मैं उनकी वाज़ेह तौर पर मुखालफत करता हूँ। आप में से बहुत सारों ने कहा कि फिर तो ओनली जीसस वाले भी ठीक हैं, फिर तो दीगर बिदअत भी जो कुछ कर रही हैं वो ठीक है। देखें जी, मैं अपनी जिस वीडियो में समझता हूँ कि मुझे लोगों को बताना है कि चर्चेस से मुराद मेरी वो चर्चेस हैं जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक दुरुस्त तौर पर चल रहे हैं, मैं वाज़ेह तौर पर बताता हूँ। लेकिन जहाँ पर ये बात वाज़ेह करनी होती है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक किसे दुरुस्त समझते हैं, हम उसमें वजाहत कर देते हैं। मैंने जो बपतिस्मों की बात की तो मैंने 3 बातें वाज़ेह की थी कि मेरे नज़दीक बपतिस्मा हमेशा पानी से होना चाहिए, एक मरतबा होना चाहिए और बाप बेटे रूह कुदस के नाम में होना चाहिए। जब भी आप बाप बेटे रूह कुदस के नाम में बपतिस्मे की बात करते हैं तो ये वाज़ेह है कि ये दरअसल ओनली जीसस की बुनियादी तालीम के ख़िलाफ़ है। तो मैं तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपके सामने इस हकीकत को पेश कर रहा हूँ कि खुदावंद का कलाम और खुदावंद यीशु मसीह का बदन मेरे नज़दीक बिल्कुल दुरुस्त है और वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक चल रहा है। लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि आपका चर्च खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहा तो उसके 2 हल हैं जो किए जा सकते हैं। पहला कि आप किसी ऐसे चर्च की मेंबरशिप लें जो दुरुस्त तौर पर खुदावंद के कलाम के मुताबिक चल रहा है, और दूसरा कि आप उस चर्च में रहते हुए दुआ करें, आंसू बहाएं, रोएं कि खुदा उस चर्च की लीडरशिप की सोच को बदले, क्योंकि ईमानदार की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए बजाय इसके कि हम चर्चेस को बुरा कहें, आए हम चर्चेस के लिए मौसर किरदार अदा करें, उन लोगों के नाम लिखिए, उनके ऊपर हाथ रखें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद इनकी ज़िंदगियों को बदले। और मेरा ईमान है कि आपकी दुआ से बहुत सौ की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। इसलिए आए चर्च या कलीसिया और किताब मुकद्दस के आपस के ताल्लुक़ को बेहतर तौर पर समझें और ये जानें कि मसीह का बदन कभी भी खुदावंद के कलाम के मुनाफी नहीं है, वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक ही चल रहा है। उसमें कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, उसमें कभी कभी ऐसी तालीम भी जगह पकड़ लेती है जो दरअसल दुरुस्त नहीं है। लेकिन फिर भी मसीह का बदन है। पिछले 2000 साल से यही
खुदावंद के कलाम को लेके चल रहा है और हम तक खुदावंद का कलाम इन्हीं कलीसियाओं की वजह से पहुंचा है। शुक्रिया।